वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं बिनोरी लाइव क्लासेस में। तो आज आप पीछे देख पा रहे होंगे बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे अपने ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स जो राजस्थान बोर्ड के एग्जाम्स में आए हैं। ठीक है, जो भी पुराने पेपर्स आए हैं अब उसका डिस्कशन स्टार्ट होगा। पहले अपन ने पूरा सिलेबस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए और उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आप लोग अपनी ऐप पर देख सकते हैं, बिनोरी कैरियर इंस्टीट्यूट की ऐप पर। और उसके साथ में YouTube पर भी वीडियोस अवेलेबल है। ठीक है, अब अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए पुराने पेपर्स, कुछ बच्चे कह रहे थे सर प्रैक्टिस करने को कब मिलेगा। बेटा पुराने पेपर्स आ चुके हैं आपके लिए, तो अब यहां से लेकर अपने लास्ट तक आपको डाउट सेशन प्लस पुराने पेपर्स, ओल्ड पेपर्स सॉल्व करने को मिलेंगे। तो जुट जाइए परीक्षा की तैयारी में और पूरे 100 नंबर की प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं गणित का उच्च माध्यमिक 2022 का पेपर। ठीक है, 2022 का पेपर। अब ये तो पता ही है आपको कि कोरोना की वजह से, है ना, पेपर्स में जो पैटर्न है उसके अंदर भी बदलाव हुआ है। उसके अलावा टाइमिंग का भी चेंजेस आए हैं। तो ये 2022 का पेपर है। उस समय वो पेपर हुआ था 2 घंटे 45 मिनट का, 80 नंबर का ही पेपर था पूरा। ठीक है, अब कुछ निर्देश जो आपको हर पेपर में मिलेंगे। तो आज अपना पहला पेपर है, इसलिए अपन निर्देश एक बार देख लेते हैं, उसके बाद से निर्देशों को देखना बंद कर देंगे। तो एक बार आपको ध्यान रखने हैं निर्देश, क्या क्या निर्देश दिए हुए हैं जरा देखें। यस, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक मतलब रोल नंबर अनिवार्यतः लिखें। सबसे पहले आपको रोल नंबर लिखना है अपने क्वेश्चन पेपर पर, और ये कंपल्शन है। ठीक है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, मतलब जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं सभी आपको करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें, मतलब आपको क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी नहीं लिखना है रोल नंबर के अलावा। ठीक है, रोल नंबर के सिवाय प्रश्न पेपर पर कुछ नहीं लिखना है। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उनके सभी के उत्तर एक साथ लिखें। तो बेटा एक बात ये बता देता हूं मैं आपको अच्छे से कि जो भी क्वेश्चन पेपर आपका क्वेश्चन पेपर के अंदर जहां पे भी आपके ऑप्शंस आते हैं बेटा, जहां भी ऑप्शंस है, ठीक है, उनके सब पार्ट्स एक साथ लिखने हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 के 3 पार्ट्स है, ए बी सी। तो 24 का ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट तीनों एक साथ ही लिखने हैं। ठीक है, नहीं आता तो जगह छोड़ दो, बाद में आके उसमें रिप्लाई कर दो या आंसर लिख दो। नहीं आपका आंसर बना ही नहीं लास्ट तक, तो आप वहां पे क्रॉस क्रॉस करके रख दो। ठीक है, लेकिन लिखना एक साथ ही है। प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर, विरोधाभास आदि होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही माने। ठीक है, क्योंकि अपन हिंदी मीडियम राजस्थान बोर्ड के हिसाब से दे रहे थे पेपर, तो वहां पे ये लिखा आता है। अब तो इंग्लिश मीडियम भी आ गए हैं स्टूडेंट, लेकिन ये लाइन पुरानी चली आ रही है कि हिंदी मीडियम को ही आपको सही मानना है। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। बेटा आपको जो भी प्रश्न में नंबरिंग दी हुई है, अगर 4th है तो 4th, 5th है तो 5th। ठीक है, आपको अपनी नंबरिंग नहीं डालनी बोर्ड के अंदर, आपको प्रश्न की नंबरिंग डालनी है, जो भी क्वेश्चन पेपर में नंबरिंग दी हुई है वो। प्रश्न संख्या 17 से 23 में आंतरिक विकल्प दिए हुए, ये इसने बताया है कि भाई प्रश्न संख्या 17 से 23 के अंदर यहां पे इंटरनली अथवा है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। तो एक बार आप जरूर से जरूर जब भी आपको पेपर मिले, स्टार्टिंग में ये पॉइंट्स आपको एग्जाम में जरूर पढ़ने हैं। अभी तो हमने पढ़ दिए, पर एग्जाम में वापस से एक बार पढ़ने हैं। क्या पता कुछ स्टडी मटेरियल अगर अवेलेबल होगा तो वो भी लिखा आता है पेपर के अंदर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना 2022 का पेपर, जिसमें सेक्शन ए आया था बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न था, मान लीजिए कि एफ आर से आर में, रियल नंबर से रियल नंबर में, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में डिफाइन है, एक्स पावर 4 द्वारा परिभाषित है, तो फलन एफ एक्स बराबर एक्स पावर 4, जरा देखें। तो एफ एक्स बराबर एक्स पावर 4, हमें एक एक ही भी बोला है, अच्छा तक भी बोला है, दोनों चेक करने हैं। ठीक है, और कहां से कहां डिफाइन है, आर से आर में। चलिए मैंने आपको तरीका बताया था, ये बना लो और ये बना लिया, ये आर ये भी आर,
ये हो गया fx बराबर x पावर 4। ठीक है, चलिए अब r वास्तविक संख्या के समुच्चय में क्या क्या होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, पॉइंट्स वाले होते हैं, सभी प्रकार के मान होते हैं। रख के देखते हैं अपने मान। यहां पे मैंने मान रखा एक माइनस 1, माइनस 2, 0, +1, +2। जरा करके देखें, x पावर 4 बन जाएगा अपना, किसका बनेगा, ये बन जाएगा 1। ठीक है, +1 का भी 1, -2 का बनेगा 0 का 0, -2 का बनेगा 2 पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, +2 का भी बनेगा 16। ठीक है, इसका मतलब यहां जो भी मान आएंगे, ये -1 खाली बैठा है, -2 खाली बैठा है, -5 खाली बैठा है, तो ना तो एक एक ही है, एक एक ही नहीं है, देखो एक एक ही नहीं है, क्योंकि एक का एक के साथ कॉम्बिनेशन, ये दो कॉम्बिनेशन आ रहे हैं ना, दो प्रतिबिंब बन रहे हैं। ठीक है, इस +1 के दो प्रतिबिंब बन रहे हैं पीछे जाकर, तो एक एक ही भी नहीं है, ना तो एक एक ही है, ना ही आच्छादक है, ना तो एक एक ही है, ना ही आच्छादक है। आच्छादक क्यों नहीं है, क्योंकि तह प्रांत और परिसर बराबर नहीं है। तह प्रांत है अपना r, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, लेकिन जब परिसर की बात आती है तो परिसर में ये प्लस वाली वैल्यूज ही हैं, माइनस वाली वैल्यूज नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, ये क्यों बच गई, क्योंकि कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसका x की पावर 4 करने पर माइनस में संख्या आ जाए। ठीक है, ना एक एक ही, ना ही आच्छादक। नोट डाउन कर लीजिए, पहला क्वेश्चन 2022 का, ठीक है, बोर्ड का। उसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 2 साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। यहां कर लेते हैं इसको, पेपर को, यह आपका हो गया। ठीक है, अब करते हैं अपन एक नंबर के लिए अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में बोला है 2 साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। अब यहां पे देखिए, ये अपना आया है चैप्टर नंबर 2 में से। ठीक है, करें तो साइन इनवर्स 1/2, ये आपको पता है बेटा, साइन में 1/2 किस पे आता है, जल्दी से बताओ, 30 डिग्री पे। ठीक है, आएगा ना 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे। अब ये हो जाएगा, साइन में 30 डिग्री कितना बनता है अपना, 0, 1/2 है ना, तो ये आ गया साइन 30 मतलब π/6। प्लस कॉस में कब आता है 1/2, वो कब आता है, वो आता है π/3 पे, याद है ये। ठीक है, तो ये आ गया साइन में π/6 पर, ये आ गया कॉस में π/3 पर। तो ये बन गया अपना जो सेट बना, 2 × π/6 प्लस में π/3, 2 से जब काटोगे 3 बार कटेगा, ये आ जाएगा π/3 प्लस π/3 बराबर 2 π/3। है क्या ऑप्शन में, बी ऑप्शन, 2π/3 आ गया बेटा, 2π/3। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का सेकंड। ठीक है, फर्स्ट का सेकंड, 2π/3। बिल्कुल क्लियर एकदम। साइन इनवर्स 1/2 आपको पता है, कॉस इनवर्स 1/2 आपको पता है ना। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास, और आप कर सकते हैं π/2 प्लस π/6, तो 6 आ गया, 3π प्लस π4 π/6 2π/3। तो दूसरे आंसर से भी यही आ रहा है, ये होता है यहाँ पे कंप्लीट 2π/3 के साथ। अगला क्वेश्चन है नंबर थर्ड, ए अपने को दिया है, बी अपने को दिया है, ए भी निकालना है। दोनों का ऑर्डर देखें तो यहाँ पे ये भी 2 × 2 है, ये भी 2 × 2 है, इसका मतलब आप इसको गुणा कर सकते हैं। पहले आप चेक करेंगे, चेक करने पे पता लग गया हम गुणा कर सकते हैं, तो ए बी बराबर कितना आएगा। ठीक है, गुणा सबको पता है, मल्टीप्लाई जिसको नहीं आता बेटा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, वो मैट्रिक्स वाले अपने वीडियोस पे जाएं, वहां पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के भी वीडियोस है, पूरा एक्सप्लेनेशन है। तो देखिए यहां पे मैं केवल आपको जल्दी जल्दी पेपर कराने की कोशिश करूंगा,
तो ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो हो जाएगा अपने पास 2 2 4, ठीक है, -3। फिर आगे जाएगा तो 3 2 6 -6। फिर यहां पे आएगा -2 + 2 -2 + 2, एंड यहां पे आएगा तो -3 + 4 -3 + 4। वैल्यू क्या बनी जरा देखें, 4 में से 3 गया, 1 0 0 1 1 0 0 1, ये अपना आंसर आ जाएगा ए पार्ट। आ गया बेटा? हाँ, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है नंबर 4। आपको यहां पे बोला x + y + z = 9 5 7। x का मान आपको ढूंढना है केवल, ठीक है। 3 समीकरण दी हुई है। पहली समीकरण बनती है x + y + z = 9। दूसरी बनती है x + z = 5। तीसरी बनती है y + z दे रखी है, ठीक है, तो y + z = 7, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालनी है। देखो ये समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, जो समझदार बच्चे हैं जल्दी से सॉल्व कर दो। y + z, अपन को x निकालना है। देखो ये समीकरण 3 से y + z का मान यहां रख देता हूं, तो ये बन जाएगा x + 7 = 9। तो x = 9 - 7 = 2। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा इस क्वेश्चन का 2, डी पार्ट, ठीक है। बिल्कुल आ गया इजीली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो ये अपना हो गया, यस। अब आते हैं इस पे। बोला है क्वेश्चन नंबर 5 में 3x + 2y = sin x है, तो dy/dx बताइए। करके देखें। 3x + 2y = sin x, अवकलन करते हैं। 3 + 2 dy/dx = cos x, तो dy/dx = cos x -3/2। आ रहा है क्या कहीं पे आंसर? cos x -3/2। सी थर्ड पॉइंट, cos x -3/2 हो गया आंसर। नेक्स्ट नंबर 6, ये अपने को ये डिटरमिनेंट है बेटा, सारणिक है। सारणिक में एक बात ध्यान रखनी है, कभी भी डायरेक्टली बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स में होते हैं, सारणिक में बराबर डायरेक्टली नहीं होते। तो आप क्या करेंगे, पहले सारणिक का मान निकालेंगे। लेफ्ट सारणिक का मान आ रहा है 3 - 3x बराबर इधर आ रहा है -3 - x, ठीक है। ये उधर भेजते हैं, ये 3 + 3 बराबर में हो जाएगा 3x - x, तो 2x = 6, x = 3। x = 3 आ रहा है आंसर, बी पार्ट। x = 3, बी पार्ट। ओके नेक्स्ट, x³ log x का सापेक्ष द्वितीय कोटि का अवकलज, x³ log x, तो ये हमने लिया y = x³ log x। पहली बार अवकलन y' या dy/dx, y' या dy/dx कैसे करेंगे? u.v से x³ का 3x² log x बैठा हुआ है, प्लस अब की बार x³ एज इट इज log x का 1/x। y' देखें तो कितना आया, 3x² log x प्लस x², ठीक है। यह आ गया अपने पास एक बार अवकलन या सिंगल कोटि एक बार अवकलन, ठीक है। चलिए अब आते हैं दूसरे पे। तो y" बराबर 3, यहां पे लगाएंगे u.v, कितना लगेगा, x² का 2x log बैठा हुआ है प्लस x² एज इट इज log x का 1/x प्लस x² का 2x, ये हो जाएगा 6x log x प्लस एक x कट गया है ना, ये बन गया 3x प्लस 2x। तो अपने पास आ गया 6x log x प्लस 5x y', दो बार अवकलन। x अगर कॉमन ले लें तो 6 log x
x अगर कॉमन ले ले तो यस ये हो जाएगा 5 प्लस 6 लॉग x। तो 5 प्लस 6 लॉग x, 5 प्लस 6 लॉग x, ए जो है वो आपका आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। y डबल डैश आपसे पूछा था। द्वितीय कोटि मतलब 2 बार अवकलन, सिंगल कोटि मतलब 1 बार अवकलन। देखो यहाँ पे 3x स्क्वायर लॉग x, ठीक है, वैसे तो नहीं है लेकिन कई बार क्या होता है ऑप्शन में सिंगल कोटि भी दे देता है। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना कि यार सिंगल कोटि से मैच कर रहा है तो यही तो आंसर नहीं है। द्वितीय कोटि मतलब 2 बार अवकलन। ओके चलो, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। कितने नंबर स्कोर कर लिया आपने? तो 7वें पॉइंट तक आ गए, 7 नंबर तो स्कोर कर लिए बेटा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी मैं आराम से करा रहा हूं आपको, लेकिन आपको एग्जाम में फास्ट करना है, पहले से स्पीड मेंटेन रखनी है, ठीक है बच्चों। x अपॉन ई की पावर x स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। चलिए समाकलन का अच्छा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में बोला है हमें e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे? e की पावर अपॉन में एक्स स्क्वायर है, मैं इसको ऊपर ले गया, ठीक है। e की पावर में अपॉन में एक्स स्क्वायर है, मैं इसको ऊपर ले गया, तो क्या बन जाएगा? e की पावर में माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स टी एक्स। अब उसके बाद मैं एक्स स्क्वायर को t मानता हूं, आपको पता है उसका अवकलन मौजूद है, तो एक्स स्क्वायर बराबर t, तो x dx बराबर 1/2 dt, ठीक है। मान रख देते हैं, जैसे ही मान रखेंगे क्या बन जाएगा? यहां बन जाएगा e की पावर में, देखो x dx तो गया, ये तो 1/2 दे गया, e की पावर में आ गया माइनस एक्स स्क्वायर को अपन ने रख दिया माइनस का t, x dx हो गया dt, e की पावर माइनस टी का 1/2, e की पावर माइनस टी का माइनस टी अपॉन माइनस 1 प्लस सी, टी का मान वापस रखा तो माइनस 1/2 e की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस सी, और आप क्या लिख सकते हैं? माइनस 1/2 e की पावर में एक्स स्क्वायर प्लस सी। कोई है क्या मैच कर रहा है? माइनस 1/2 e की पावर में एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये रहा डी पॉइंट, डी जो है वो मैच कर रहा है। देखिए माइनस 1/2 e की पावर में एक्स स्क्वायर प्लस सी, डी जो है परफेक्टली मैच कर रहा है, तो डी अपना आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है घात बताइए, है ना। यहां पे आपको घात बतानी है, तो सबसे अधिक बार जो अवकलन हुआ है वो तो होती है अपनी कोटि, और उसकी जो पावर होती है वो होती है घात, ठीक है। सबसे अधिक बार अवकलन हुआ है यहां पे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये रहा सबसे अधिक बार अवकलन। अब आपको यहां पे देखना है घात कितनी होगी, तो कितनी घात होगी? 1, ठीक है। कोटि पूछता तो 2 और घात है तो 1, हो गया, ठीक है। चलिए आ रहा है ना। 10वां क्वेश्चन, परिमाण ज्ञात कीजिए। अब यार बेटा इसमें गलती कोई नहीं करेगा यार, परिमाण ज्ञात कीजिए। फिजिक्स में भी बहुत परिमाण ज्ञात किए हैं, मैथ्स में भी करने को आ गया। परिमाण के लिए क्या होता है? आई वाले के साथी का स्क्वायर, परिमाण ज्ञात कीजिए, कर दो भाई। 1/3 स्क्वायर कर दिया मैंने डायरेक्टली, प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3/3 कितना आ गया? 1, कितना हो गया परिमाण? 1, ठीक है। आ गए सारे ऑप्शन, क्लियर हो गया सबको? बड़े अगले पेपर पे, पेपर के अगले भाग पे। चलिए तो ये आ गए पेपर के अगले भाग पे, ओके यस। अब देखिए सदिश के अनुदिश इकाई सदिश है। इकाई सदिश सभी को पता है, सदिश बटा उसका परिमाण, ठीक है। तो सदिश तो यहां पे दिया ही है, -2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। अब परिमाण आपको ढूंढना है, तो परिमाण ढूंढते हैं भाई, ढूंढे। तो परिमाण के लिए अपन वापस वही ए वेक्टर का परिमाण जरा देखें क्या आ रहा है। ए वेक्टर का परिमाण आ रहा है बेटा √2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9
प्लस 1 का स्क्वायर 1, 9 और 4 13 और 1 14, ये आ गया √14। तो ए जो है आपके पास ए कैप बनेगा परिमाण इकाई सदिश, मतलब बनेगा -2/√14 -2/√14 प्लस 3/√14 माइनस a/√14, ये आ गया सदिश बटा सदिश का परिमाण। पॉइंट नंबर डी आ गया, ठीक है। तो हर चैप्टर में से एक एक नंबर का क्वेश्चन देखो आता जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप आता जा रहा है। तो यही पैटर्न अगला इस साल भी रहने वाला है। बढ़े आगे। यदि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो प्रकट हुई संख्याओं का योग 7 पाए जाने की प्रायिकता होगी। 2 बार उछाला जाता है तो प्रकट हुई संख्याओं का योग। अब देखो 7 बोल रहा है यहाँ पे, तो 7 कब कब आ सकता है पासे में, आपको पता है 2 बार उछाला है तो 36 केस बनेंगे। और 7 कब कब आ सकता है, तो यहाँ पे 7 आने के लिए देखेंगे, ठीक है। 7 आने का केस बना रहा हूं मैं, योग 7 1 6, ठीक है। 7 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अनुकूल अपन कुल, अनुकूल बटा कुल, ठीक है। तो कुल जो अनुकूल केस बने 1 2 3 4 5 6 और कुल केस बनेंगे 36, तो आ जाएगी 1/6। है क्या ऑप्शन में 1/6? सी पॉइंट मिल गया सभी को, सी आएगा इसका आंसर 1/6, ठीक है। अब आते हैं आगे, फिल इन द ब्लैंक्स। यदि fx बराबर 27x3 है ना, फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन है, यदि fx बराबर 27x3, जरा लिख लेते हैं, fx बराबर 27x3, ठीक है। पहले चैप्टर में से आ रहा है ये, तो पल्लों का संयोजन है ना, 27x3 और gx आपको दिया है x पावर 1/3। आपको GOF निकालना है, GOF x निकालना सिखाया है फर्स्ट चैप्टर, सबसे लास्ट में पढ़ाया है। जिसने नहीं देखा है वीडियो जरूर देखे। अब GOF निकालना है हमें, गॉफ निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, G मंजिला ब्रैकेट में लिख दो f ऑफ x। अब जरा f ऑफ x अपने पास है 27x3, तो मैं लिखूंगा G 27x3, ठीक है। अब हम ना G में जाओ, G में ये x है, तो ये आ जाएगा अपने पास 27x3 पावर 1/3, जो कि हो जाएगा 3x। तो आंसर आ जाएगा आपके पास यहां पे 3x, ठीक है। निकाल दिया, इधर तरीका बता दिया, फिल इन द ब्लैंक्स इस प्रकार से आपको सॉल्व करना था। फिर से एक नंबर आ गया, ठीक है। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब थोड़े बड़े क्वेश्चन है, मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, आपको हिंट दूंगा बेटा, ठीक है। अपने वीडियोस में जब पढ़ाई करोगे वहां से, तो आपको वहां से मैच कर जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन में बोला है कॉस इनवर्स -1/√2। मैंने आपको जब ये पढ़ाया था सेकंड चैप्टर में, तब भी बोला था बेटा नेगेटिव वाला ज्यादा आता है ना, माइनस वाला ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट्स वहां पे गलती करने के जो चांस होते हैं वो बहुत ज्यादा रहते हैं, इस वजह से आपसे माइनस वाला जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर से, ठीक है। बट जो बच्चे अपने साथ तैयारी कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, अपन उनको बिल्कुल क्लियर बताएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो यहां बोला है हमसे कॉस इनवर्स में माइनस का 1/√2, तो अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स में माइनस का 1/√2 इज इक्वल टू होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। पढ़ा है ना आपने, किस किस में मैंने बताया था आपको, कॉस सेक और कॉट में, कॉस सेक एंड कॉट में पाई माइनस हो जाता है अगर नेगेटिव आए तो अंदर, ठीक है।
कॉस सेक और कॉट में होता है, तो कॉस का आया था, हमने पाई माइनस कर दिया 1/√2। अब आपको पता ही होगा कॉस में 1/√2 पाई/4 या 45 डिग्री पर आता है, तो पाई/4 कितना आ गया, 4 पाई माइनस पाई दैट इज 3 पाई/4। ठीक है, ये आ गया आपका फाइनल आंसर इसका 3 पाई/4। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, ए ये है, बी ये है, आपको ए माइनस बी बताना है। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा है, ये तो गलत होने का सवाल ही नहीं उठता बच्चों का। ठीक है, देखें a माइनस बी बराबर कितना आता है, a में से b घटाते जाओ, 1 माइनस, देखो पहला वाला पहले से घटेगा, 1 माइनस 2 माइनस 1, 3 माइनस 4 माइनस 1, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, 5 माइनस 2 3, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 5 प्लस का 3। ठीक है, 1 माइनस 2 माइनस 1, 3 माइनस 4 माइनस 1, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, 5 माइनस 2 3। हो गया कंप्लीट। इतना इजी क्वेश्चन पूछा था। अब आ रहा है अगला प्रश्न अवकलन में से। क्या आ रहा है अवकलन से, अवकलन में आपसे पूछा है कि, तो अगला क्वेश्चन है अपना 3x प्लस 2y बराबर cos y लेते हैं, dy/dx निकालना है, मतलब अवकलन से आ गया ये प्रश्न। ये लिया अपन ने 3x प्लस 2y बराबर cos y। ठीक है, 3x प्लस 2y बराबर cos y। अवकलन करते हैं 3 प्लस 2 dy/dx। cos का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन y। ठीक है, माइनस साइन y dy/dx। तो dy/dx कॉमन लिया जा सकता है, तो यहां पे बन जाएगा dy/dx, ब्रैकेट में आ जाएगा 2 प्लस साइन y। ठीक है, और ये 3 इधर था, प्लस का उधर जाके माइनस का 3। तो dy/dx की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है बेटा dy/dx बराबर -3 में 2 प्लस साइन y। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है dy/dx की इस क्वेश्चन के लिए। अब देखो क्वेश्चन बड़े होते जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको हिंट देता जाऊंगा जहां पे भी मुझे लगेगा बड़ा प्रश्न है। ठीक है, और जब लगेगा सॉल्व कराना है बेटा, वो मैं पूरा सॉल्व करवा दूंगा। फिर भी किसी बच्चे को डाउट रह जाता है तो कमेंट में जाके लिखना है कि सर क्वेश्चन नंबर ये वाला समझा दीजिए, तो उसका पूरा अपन कंसीडर करके अलग से वीडियो बना देंगे, शॉर्ट वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो मुझे पेपर में से आप बताते जाना कौन कौन सा क्वेश्चन आपको पूरा करवाना है, जो नहीं करवाया हो उनमें से, जो करवा दिया उनमें से मत बोल देना। ठीक है, ये बच्चे बहुत शैतान है। तो ये अपना अगला क्वेश्चन 0 से 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx फॉर्मूला है इसका tan इनवर्स। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स x। 0 से 1 कितना आ जाएगा आपके पास, 0 पे तो 0 होता है, 1 पे हो जाएगा π/4। ठीक है, हो गया कंप्लीट। a द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स डायरेक्टेड फ्रॉम a टू b, a से b की तरफ दिश सदिश है। ठीक है, a से b की तरफ, तो b माइनस a बनाएंगे आप, तो ए बी वेक्टर जो बनेगा वो बनेगा अपना ओ बी माइनस ओ ए। लिखने का तरीका रहता है ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, एक ओरिजिन पॉइंट ओ लेकर। होता क्या एक्चुअली में, होता यह है कि b माइनस ए ही होता है वो, है ना। तो अपना जो सदिश बनेगा 2 माइनस 1 दैट इज 1 आई कैप, 3 माइनस 2 3 में से 2 गया जे कैप, 1 माइनस 2 माइनस के कैप। ध्यान रखें वेक्टर सदिश रूप में है, ए बी वेक्टर जो बनेगा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो b माइनस ए बनेगा, मतलब ओ बी माइनस ओ ए, और वेक्टर के रूप में आप इस प्रकार से लिखेंगे। ये होता है क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट, जो कि थे फिल इन द ब्लैंक्स। अगले पे आते हैं, अति लघुतरात्मक क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। ठीक है बच्चों, तैयार रहो। ये हो गया अपना नेक्स्ट पार्ट। अब चलते हैं अपने अगले पार्ट पे। ठीक है, करें स्टार्ट। तो क्वेश्चन में है f(x) बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन
n से n में, मतलब प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में, n से n में क्या बोल रहा है, आच्छादक नहीं है। देखिए जरा, n से n में आच्छादक है कि नहीं है। इजी तरीका बता रहा हूं वापस से, ये अपना बनाया आपने प्रांत और सहप्रांत, n मतलब प्राकृत संख्या, ये आपने फलन बोल दिया सर हमारे पास फलन जो है वो है f(x) बराबर 2x। तो बेटा यहाँ पे आपने 1 2 3 4 एंड सो ऑन वैल्यू लिख दी। 2x जो बनाएगा वो 2 बनाएगा, फिर 4 बनाएगा, फिर 6 बनाएगा, ठीक है, 4 का 8 बना देगा, और ये ऐसे चलता रहेगा। बट यहाँ पे आच्छादक नहीं है। क्यों नहीं है? अपने पास क्या बच गया, 1 खाली बैठा है, 3 खाली बैठा है, 5 खाली बैठा है, ये खाली बैठे एक एक ही है, एक एक ही है, ठीक है, बट आच्छादक नहीं है। एक एक ही है, पूछा नहीं लेकिन बता दो आप, तो एक एक ही है। सहप्रांत, सहप्रांत इज नॉट इक्वल टू परिसर, अतः आच्छादक नहीं, ठीक है, आच्छादक नहीं है क्योंकि 1 3 5 खाली रह गया। आप ये लिख सकते हैं एक का कोई प्रतिबिंब नहीं है ना, ये खाली पड़ा है ना, देखो एक का कोई प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए आच्छादक नहीं है। कुछ भी खाली नहीं रहना चाहिए, सहप्रांत और परिसर में बराबर आना चाहिए, मतलब पूरा भरा होना चाहिए आच्छादक। एक वर्ड में बताता हूं आपको, पेड़ पूरा जो उसके पत्ते फलों से आच्छादित है, मतलब भरा पूरा है, जैसा बरगद का पेड़ होता है। तो आच्छादन मतलब यही होता है बेटा, आच्छादन मतलब पूरा भरा हुआ, ठीक है। तो यहां पे खाली बैठे, लिख दो। चलिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में आया है, ये थर्ड का फर्स्ट था अपना, ठीक है, अगला आया है थर्ड का सेकंड। अब ये देखो तो पार्टीशन है, तो आपको लाइन से करने है ना, और नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ के जगह आगे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन करना यही है, ठीक है। चलो अब आगे, थर्ड का सेकंड, 3 cos इनवर्स √3/2, जल्दी से वैल्यू बता दो बेटा फटाफट। कॉस में √3/2 π/6 पर, π/6 पर, प्लस साइन में √3/2 π/3 पर, ये 3 से 2 बार गया तो π/2 प्लस π/3, एलसीएम 6, 3 प्लस 2, ये बन जाएगा 5 π/6, हो गया। तत्समक आव्यूह, कई बच्चों को हिंदी में कंफ्यूजन हो जाता है तो इंग्लिश वर्ड देख ले, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब कैपिटल आई, यूनिट मैट्रिक्स इकाई सदिश, ठीक है। क्या बन जाएगा, 3 गुणा 3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और साथ में लिखेंगे 3 × 3 बराबर I3। ये अपना तरीका रहता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड कंप्लीट। थर्ड का फोर्थ पार्ट, क्या बोला है भाई थर्ड के फोर्थ पार्ट में, x के किस मान के लिए सारणिक का मान 0 होगा। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है, अपने स्टूडेंट सारे कर देंगे। थर्ड का फोर्थ पार्ट बताऊं क्या, 3x माइनस 10, ठीक है, 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 10/3 है ना, यही आएगा। 3x माइनस 10 बराबर 0, तो 3x बराबर 10, तो x बराबर 10/3 हो गया थर्ड का फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट पे, फिफ्थ में बोला है अवयव 6 का उपसारणिक लिखिए, ज्ञात कीजिए उपसारणिक, ठीक है। उपसारणिक क्या बनेगा 6 का, जरा देखें, यहीं पे निकाल दें क्या इस 6 का। देखिए ये 6 जो है अपनी बाहें फैलाएगा, क्या करेगा, ये भी कट जाएगा इसके लिए, ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस बनाएगा तो, है ना, बाहें फैलाएगा तो। अब क्या बचा अपने पास, जो बच रहा है उसमें से निकाल दो, 4 - 18,
तो 4 माइनस 18 माइनस 14। उपसारणिक ही निकालना था आपको, केवल सेकंड निकालना होता तो आप लोकेशन के अकॉर्डिंग चेक करते। ठीक है, क्या बनता 2 2, तब भी यही आता। तो उपसारणिक का मान आएगा -14 -14। अब बोला है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, आपको बताना है एक्स बराबर 0 पर संतत है। एक्स बराबर 0 पर संतत है। संतत के लिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट याद है बेटा, या भूल गए? टाइम हो गया इसलिए। ठीक है चलो, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स बराबर 0 पर, तो थर्ड का 6th पॉइंट, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और साथ में क्या दिया है, एट x इक्वल टू 0। संततता चेक करनी है तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ लेफ्ट हैंड पे x माइनस h, ये हो गया x माइनस h। फॉर्मूला लिख दिया, बार बार नहीं लिखूंगा बेटा, तो याद कर लेना अब तो अच्छे से। रिवीजन क्लास में सब आपको एक्सप्लेन किया है। लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h, पुट करेंगे इसमें 0 माइनस h, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये बन जाएगा माइनस h का होल स्क्वायर दैट इज 0। हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट बराबर क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h। ठीक है, 0 प्लस एच कितना बनाएगा, 0 प्लस एच बना देगा लिमिट h टेंस टू 0, h का स्क्वायर बराबर 0। फलन का मान f ऑफ 0 इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फलन का मान। ठीक है, अतः संतत, अतः x बराबर 0 पर संतत फलन है। आ गया पूरा? तो इसी प्रकार से क्वेश्चन कुछ भी हो आपको संततता इसी प्रकार से चेक करनी है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में अपन को दिया है, ये है क्वेश्चन में, यस थर्ड का 7th पार्ट। ये लिखने का तरीका रहेगा आपका नंबरिंग का। ठीक है, थर्ड का 7th पार्ट। बेटा एज ए टीचर हमको कॉपी चेक करने में आसानी रहती है इसकी वजह से, तो आपको जो लिखने का तरीका रहेगा वो इस प्रकार से लिखेंगे, थर्ड का 7th पार्ट। चलिए अब 7th में क्या बोला है, ये बोला है आपको इंटीग्रेशन रूट x पावर 4 और यहाँ पे 3 है और पावर यहाँ पे dx है। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, x की पावर 4 को कर देते हैं x की पावर 2 के अंडर रूट में है, नहीं। ठीक है, ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जब भी रूट पे ये वैल्यू लगी हुई है इसका मतलब यहां लिखा हुआ है बेटा x पावर 4 पावर में 1/3 dx, ये लिखा है इसका मतलब। ठीक है, अब घात पे घात गुणा होती है तो क्या बना देगा, x की पावर 4/3 dx। समाकलन करोगे, अब कर लोगे क्या, समाकलन कर लोगे, x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो x की पावर 4/3 +1 अपॉन 4/3 +1 प्लस c, तो ये बन जाएगा अपने पास x की पावर में 4/3, तो 4 और 3 7/3 और यहां बन जाएगा 3/7 प्लस c। ठीक है, थर्ड का 7th। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड का 8th। एक बार पॉज करके जल्दी से टाइप देखो कौन सी है। अवकल समीकरण में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों को वो पहचानने में आ रही थी। जल्दी से टाइप पहचानो कौन सी टाइप है ये, कोई बता सकता है बेटा? ये टाइप जो रहेगी, हाँ कमेंट करते रहे। dy अपॉन dx, देखो अब ये dy के साथ में है तो यहां पे आ जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, इसको इधर भेजा है ना, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy के साथ में, और यहां आ जाएगा
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx के साथ में, ठीक है। इसका बन जाएगा tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस सी। अब एक तरफ लेके आएंगे तो क्या बनेगा, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x बराबर सी, जिसको आप बोल सकते हैं tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई एक्स बराबर सी। और क्या बोल सकते हैं, y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई बराबर tan सी। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा जब भी ये इस प्रकार की कोई समीकरण आती है तो। ओके, y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई tan सी, तो ये रहेगा अपना फाइनल आंसर। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए, 9वां पॉइंट, ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 3x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर है। ठीक है, समीकरण ज्ञात करना है अपन को, बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता दी हुई है। समझे पहले क्वेश्चन, ये अपना होगा कौन सा है, यहीं पे कर देंगे बेटा, जगह है वैसे, चलो छोटा सा ये थर्ड का 9th क्वेश्चन में क्या बोला है, ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। समीकरण लिख लो, y माइनस वाई नॉट बराबर m x माइनस एक्स नॉट। ठीक है, बिंदु आपको दे रखे हैं, बिंदु भी रख देंगे, स्पर्श रेखा की प्रवणता ऑलरेडी दी हुई है, तो y माइनस क्या दिया, ये स्पर्श जो है बिंदु वो इसी फॉर्म में दे रखे हैं अपन को, तो कोई बात नहीं। यहां पे कैपिटल Y माइनस वाई इज इक्वल टू जो 3x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर है उसमें x माइनस स्मॉल x। ठीक है, ये हो गए अपने समीकरण लिखने का तरीका। कुछ भी नहीं करना आगे, केवल आपको समीकरण बना के देना था। स्पर्श रेखा का प्रवणता दी हुई है 3x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, तो आपको वक्र का समीकरण ज्ञात करना था, ज्ञात कर दिया, काम खत्म। ए बी के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, 10th वाला योगफल के अनुदिश। तो ए वेक्टर आपको गिवन है, कितना गिवन है, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। बी वेक्टर आपको गिवन है 2i प्लस j प्लस 3k। ठीक है, तो ये आपने पहले ए और बी वेक्टर लिख दिए, 2i प्लस 2j माइनस सॉरी प्लस 3k। ए भी हो गया। योगफल, योगफल मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जरा बनाइए योगफल कितना बन रहा है। योगफल जो बनेगा वो बनेगा 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, बन गया योगफल। अब योगफल के बाद आपको यहां पे a प्लस बी तो बन गया, अब a प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है। तो सदिश बेटा उसका परिमाण, तो पहले परिमाण ज्ञात कर लेते हैं। a प्लस बी का कितना आ रहा है, अंडर रूट में 16 प्लस 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 20 अंडर रूट 29। ठीक है, कोई डायरेक्टली तो अंडर रूट है नहीं, छोड़ दिया, तो क्या बनेगा, a प्लस बी जो मात्रक सदिश है वो बन जाएगा 4 अपॉन रूट 29 आई कैप प्लस 3 अपॉन रूट 29 जे कैप माइनस 2 अपॉन रूट 29 के कैप। ये बन गया अपने पास a प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का 10वां पार्ट था ये। उसके बाद बोला है अगले क्वेश्चन में, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु है, अंतिम बिंदु है, इस बिंदु के सदिश घटक ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करेंगे, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों दिए हुए हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल या अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो ये दोनों माइनस करेंगे और सदिश घटक i और j के बता देंगे। तो कितना आ जाएगा, -5, तो ये हो जाएगा -7 आई कैप और आ जाएगा 7 - 1 6 जे कैप। ठीक है, ये आ गए घटक। यदि एक पासे को
एक बार उछला जाता है तो पासे पर संख्या 2 का अपवर्तीय आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इफ ए डाइस थ्रोन वंस देन फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपीयर्ड ऑन द डाइस मल्टीपल ऑफ 2। अपवर्तीय मतलब गुणांक, है ना, कैसा शब्द दे दिया। तो इंग्लिश में आप चेक कर ले, मल्टीपल अपीयर्ड ऑन द डाइस मल्टीपल ऑफ 2। तो डाइस पे मल्टीपल ऑफ 2 क्या क्या आता है बेटा? डाइस पे मल्टीपल ऑफ 2 आता है अपने पास 2, 4 और 6। तो प्रायिकता क्या रहेगी? 1/3। एक बार ही उछाला है ना, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, हो गया 3/6, 3/6, अरे 1/2 होगी, सॉरी वापस से लिखते हैं 3/6 मतलब 1/2। हाँ, ऐसी गलतियां नहीं करनी, ठीक है, हो गया कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 12th पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। सारे पार्ट्स आपको यहाँ पे मैंने सॉल्व करके दिखा दिए। बढ़ते आगे अगले पार्ट पे। तो ये है क्वेश्चन में अब 4th क्वेश्चन, सेक्शन बी शुरू हो रहा है अपना। देखिए भाई सेक्शन बी में क्या क्या दे रखा है। तो सेक्शन बी, यस, तो सेक्शन बी में दे रखा है बेटा एफ एक्स बराबर 2x + 3 द्वारा प्रदत्त फलन f जो है r से r पर विचार करते हुए सिद्ध कीजिए कि यह व्युत्क्रमणीय है। अब आपको यह बताना है कि यह व्युत्क्रमणीय है, ठीक है, करें। व्युत्क्रमणीय है, सबसे पहले चेक करेंगे एक एक ही है कि नहीं है। तो बुक का क्वेश्चन है तो एक एक ही अच्छा तक चेक कर दो जल्दी से, फिर बता देना व्युत्क्रमणीय है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एक एक ही है, क्यों? क्योंकि अगर आप बनाएंगे इसका 4th क्वेश्चन f ऑफ x बराबर f ऑफ y, जब ये देखेंगे यहाँ पे तो 2x + 3 बराबर 2y + 3, 3 से 3 कैंसिल, 2x बराबर 2y, तो x बराबर y, एक एक ही है। उसके बाद आप चेक करेंगे आच्छादक। तो आच्छादक के लिए क्या बताया था आपको? ये आप निकालेंगे y बराबर 2x + 3, तो x बराबर y - 3/2, तो f ऑफ x बराबर ये बन जाएगा 2y - 3/2 + 3, 2 से 2 कैंसिल, इक्वल टू y, अतः आच्छादक है। तो ये एक एक ही है, आच्छादक आता है, क्या बन जाएगा? f ऑफ x बराबर 2x + 3 व्युत्क्रमणीय है। अगर निकालनी है वैल्यू तो आप लिखेंगे वो x बराबर y - 3/2, ठीक है। और x को आप क्या लिख सकते हैं? x को आप लिख सकते हैं ओके, y = fx होता है तो x = f इनवर्स y। ये हो गया अपना कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4th। आ गया, एक एक ही है, आच्छादक है, इनवर्स निकाल के दे दिया, व्युत्क्रमणीय है, ये पूछा रहा था, हमने सिद्ध कर दिया। अब आगे पहला ये क्वेश्चन नंबर 5th, ए दिया हुआ है मैट्रिक्स, ऑर्डर जरा देखे 3 × 1, ठीक है। बी दिया हुआ है मैट्रिक्स, ऑर्डर जरा देखें 1 × 3। अब क्या कह रहा है भाई? पहले आप ए बी निकालिए, फिर उसका परिवर्त निकालिए, है ना, ट्रांसपोज निकालिए, डैश निकालिए। उसके बाद बोल रहा है बी का डैश निकालिए, ए का डैश निकालिए, दोनों को गुणा कीजिए। तो कर लेंगे, कर लेंगे बच्चे, हाँ, या मैं ही करके दिखाऊं? और कोई छोटा? x + y, x - y, ये तो जल्दी से कर दो। ये वाला कर देते हैं पहले 6th क्वेश्चन, है ना, फिर 5th कराता हूं आपको। 6th कर रहा हूं पहले। x + y, ये x + y बराबर दे रखा है हमें 7025, 7025। अब x - y बराबर, देखो बच्चे एक बात ध्यान रखना, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग कोई पेपर बनता तो है, पर एग्जैक्ट जितने मार्क्स है वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग नहीं आते बहुत बार, ठीक है। बनता है ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, लेकिन मार्किंग जो मार्किंग का रहता है ना, वो एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग नहीं रहता है। जब आप पुराने पेपर देखेंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा चेंजेस मिलेगा पुराने पेपर के अंदर भी, कि कई बार जो मार्क्स है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन आपको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से मिल रहे हैं।
गलती करने की गुंजाइश ही नहीं है बेटा, इतने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। x माइनस वाई 3003, दोनों समीकरणों को क्या करोगे, जोड़ दीजिए। y से y कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया 2x बराबर, जरा जोड़े, 7 3 10 0 और आ गया 2 0 5 3 8। x बराबर कितना आ गया, x तथा y के मान निकालने थे, x बराबर आ गया अपने पास, हर एक अवयव में भाग लगता है 5 0 1 4, आ गया क्या x। अब किसी भी एक समीकरण में रख के y निकाल दीजिए, x का मान आपने यहां रखा, उधर जाएगा घटेगा, तो y आ जाएगा इसकी मदद से, y आ जाएगा इसकी मदद से 7 माइनस 5 है ना, ये आ गया इधर 7 0 2 5, तो ये x उधर घटेगा, 7 में से 5 गया 2, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 1 गया 1 और 5 में से 4 गया 1। ठीक है, ये आ गया अपने पास 3 0 0 और 3। ठीक है, ये आ गया x और y का मान, था इजी। अब कर देते हैं पांचवा क्वेश्चन, बता देता हूं कुछ बच्चों के लिए, फिर बोलेंगे नहीं तो डाउट में। a बराबर -2 4 5, a बराबर -2 4 और 5, b बराबर जरा देखें 1 3 -6, 1 3 -6। पहले बोला है ए बी निकालो, निकाल दो भाई। ये तो आपको पता है ऑर्डर के हिसाब से 3 गुणा 3 का आएगा, क्योंकि जब सेट बनाया है अपने मैट्रिक्स में अपन लिखते हैं ऑर्डर दोनों तरफ, तो यहां पे बनेगा 3 गुणा 1, ये बनेगा 1 गुणा 3, 1 और 1 तो 3 गुणा 3 का बनेगा, तो ये -2 -6 और प्लस का 12, फिर 4 12 और माइनस का 24, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 5 15 और फिर आ जाएगा माइनस का 30, ये आ गया ए बी। अब आपको बोला गया ए बी का होल डैश, तो आप निकालेंगे -2 -6 प्लस का 12, 4 12 माइनस का 24 और 5 15 माइनस का 30। डैश का मतलब होता है परिवर्त, मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए। ठीक है, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए, कर दिया प्रॉपरली, हो गया काम। ए बी का डैश बन गया, ये हो गया एलएचएस पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट। उसके बाद आपको बी डैश निकालना है पहले। चलिए बी डैश देखिए भाई, बी डैश क्या होगा, 1 3 -6। ए डैश क्या होगा, ए डैश हो जाएगा अपने पास -2 4 और 5। बी डैश ए डैश गुणा कर दीजिए, -2 4 5 -6 12 15, चेक भी करते जाओ, सेम आ रहा है ना, माइनस तो प्लस का 12 माइनस का 24 माइनस का 30 आ गया। ये हो गया एलएचएस आरएचएस, तो एलएचएस बराबर आरएचएस कर दिया सिद्ध। ठीक है हो गया, तो पांचवा भी हो गया, छठा भी कर दिया। आगे क्या, सातवां प्रश्न। अब सातवें प्रश्न में हमसे बोला है कि x, ये आपको एक डिटरमिनेंट दिया है, एक डिटरमिनेंट यहां दिया है, तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। कर दें क्या, समीकरण देखते क्या बनती है। चलो जल्दी से देखो, यहां पे 2 3 yx, तो 2 3 yx बराबर 3, 2 3 yx बराबर 3, एक्स वाई 4 2 बराबर 5, एक्स वाई 4 2 बराबर 5। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बनेगा, 2x माइनस 3y बराबर 3, यहां बनेगा 2x माइनस 4y बराबर 5,
दोनों को घटा देते तो ये माइनस प्लस माइनस। ठीक है, समीकरण हल तो करनी आती है ना बेटा, अब कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है समीकरण ही हल करनी नहीं आती सर मुझे तो समीकरण हल करनी नहीं आती है। तो अब देखिए समीकरण हल करने के लिए 2x माइनस 3y बराबर 3 और ये बन गया 2x माइनस 4y बराबर 5, दोनों को घटा दिया 2x माइनस 2x कैंसिल, माइनस 3y प्लस 4y तो प्लस का y माइनस 5 चल के चिन्ह बदले थे ना, तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, 3 माइनस 5 माइनस का 2, y की वैल्यू माइनस का 2 आ गई, किसी भी समीकरण में रखेंगे तो 2x प्लस 3 दूनी 6 बराबर 3 तो 2x बराबर माइनस 3, x बराबर माइनस 3 बटा 2 रख के देख लो, माइनस 3 बटा 2 रखते हो इसमें तो माइनस 3 माइनस तो प्लस 6, माइनस 3 प्लस 6 प्लस का 3 है ना, समीकरण सेटिस्फाइड हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है, x और y के मान आ चुके हैं। बड़े आगे, अब आपको सिद्ध करना है बिंदु संरेख है। अब ये देखो यहां पे ये जो प्रश्न आया होगा वो संरेख के लिए आया है। अब यहां नंबर ऑफ वेज है आपके पास संरेख सिद्ध करने के। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, ये वही वाला है, ये 2D में से ही है प्रश्न, तो आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लगाना है। ठीक है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 तब ए बी सी संरेख होंगे। ठीक है, ए बिंदु है x1 y1, बी बिंदु है x2 y2 और सी बिंदु है x3 y3, संरेख होंगे जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। अब ये आप करेंगे सेल्फ। उसके बाद आ रहा है y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका आपको अवकलन करना है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 0 से 1 में x की वैल्यू है। ठीक है, 0 से 1 में है तो dy बाई डी एक्स याद कीजिए। करें फिर स्टार्ट, तो ये ले लेते हैं अपन यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, क्वेश्चन नंबर था अपना 9th, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर है 9, ये था 8th, वो था 7। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है हमें साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको y दे रखा है, y दिया है ना, हाँ, dy अपॉन dx याद करना है। तो x बराबर, फॉर्मूला ढूंढो किसका बन सकता है, टेन थीटा। क्या रखे यहां पे, x बराबर टेन थीटा, टेन थीटा रखते हैं, रखने पर क्या बन जाएगा, y बराबर साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जिन बच्चों को फॉर्मूला याद है डायरेक्ट हो जाएगा, जिनको याद नहीं है वो देखे। तो यहां पे जब आप बनाओगे तो ये बनेगा साइन 2 थीटा। कैसे बनेगा, टेन को देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, साइन अपॉन कॉस, और ये सेक स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। जब सॉल्व करोगे तो साइन 2 थीटा बनेगा, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो कितना बन गया, y बराबर थीटा, सॉरी 2 थीटा, तो 2 थीटा की वैल्यू यहां पे टेन इनवर्स x। अब अगर dy अपॉन dx फाइंड करना है अपन को, तो dy अपॉन dx बराबर 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा फाइनल आंसर। मैंने थोड़े से स्टेप कम किए हैं, आप थोड़ा ज्यादा करें स्टेप को, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आराम से प्रॉपरली लिखना है बेटा आपको, है ना। यहाँ पे टेन थीटा को साइन अपॉन कॉस लिखना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बनाएगा, 1 अपॉन कॉस करना, या फिर आप फॉर्मूला लिख के देना कि साइन 2 थीटा बराबर 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए साइन इनवर्स ये हुआ। यहां से थीटा की वैल्यू निकालोगे टेन इनवर्स एक्स, वो यहां रखी और अवकलन करा, ये मान आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 9 का।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब प्रश्न नंबर 10, ये हो गया प्रश्न नंबर 10। ठीक है, अब यहां से देखो बड़े क्वेश्चन चल रहे हैं अब, है ना। अब मैं कोशिश ये करूंगा आपको जल्दी जल्दी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, बाकी सारा आप सेल्फ कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पे बोला है y बराबर 3 cos x माइनस 2 sin x, तो सिद्ध कीजिए d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0 है। देखो ये वाला तो बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 10 आप सेल्फ कर लेंगे। y बराबर 3 cos x माइनस 2 sin x। सभी स्टूडेंट y डैश निकालेंगे, फिर y डबल डैश निकालेंगे। कर लोगे इतना? y डैश और y डबल डैश अवकलन निकालना आता है सबको। y डबल डैश निकाल दोगे, उसके बाद आप y डबल डैश प्लस y करोगे तो 0 आ जाएगा, ये सिद्ध हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन इजी सा है। ठीक है, मेरी तरफ से कंप्लीट है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जिस भी बच्चे को जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत आए पेपर के अंदर, पेपर आपको यहाँ यूट्यूब पे उसके बाद अपनी ऐप पे अपलोड हो जाएंगे। कोई भी दिक्कत आती है बेटा तो कमेंट सेक्शन में जाना है, वहां पे आपको क्वेश्चन का नंबर डालना है, पेपर का ईयर डालना है, 2022 का है या किसी और ईयर का है, और फिर मैं आपके लिए उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन तैयार कर दूंगा। ठीक है, चलिए फिर करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11, परिभाषित फलन प्रति अवकलज। ठीक है, एफ एक्स ज्ञात कीजिए जहां एफ ऑफ 0 बराबर 2 है। अब ये बात आप समझ ले, प्रति अवकलज की बात हो रही है। अवकलन करना और प्रति अवकलज मतलब समाकलन बोल रहा है। ठीक है, समाकलन बोल रहा है, तो आपको अच्छी तरीके से पूछा क्वेश्चन को। एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 5x की घात 4, 5x की घात 4 माइनस 5, ये दिया है क्वेश्चन। अब हमें पहले समाकलन करना है प्रति अवकलज, तो कैपिटल एफ एक्स बराबर 5x पावर 4 माइनस 5 dx। जरा हल करेंगे तो यह आ जाएगा, देखो x की घात 5/5, तो यह आएगा x की घात 5 माइनस 5x, ये आ गया कैपिटल एफ एक्स। x बराबर 0 रखने पर क्या बनेगा? x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर बनेगा f ऑफ 0। ठीक है, हाँ प्लस सी, सॉरी प्लस सी भी तो आएगा। ठीक है, बराबर 0 माइनस 0 प्लस सी, तो c बराबर अपने पास आ गया 2। ये देखो यहाँ पे f ऑफ 0 दिया हुआ है 2, तो आप देंगे इसे कैपिटल एफ एक्स बराबर x पावर 5 माइनस 5x प्लस 2। ये पूछा है ना, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, मतलब प्रति अवकलज। तो ये आपको फाइंड करना था यहाँ पे, ये आपका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछा था, जो जिसके कंसेप्ट पूरे क्लियर होंगे वो क्वेश्चन कर जाएगा, नहीं तो अटक जाएगा। ठीक है, क्या दिया था? स्मॉल एफ एक्स दिया है 5x पावर 4 माइनस 5। प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। प्रति अवकलज का मतलब होता है समाकलन। ठीक है, समाकलन होता है, हमने समाकलन कर दिया। जैसे समाकलन किया यहाँ प्लस सी आया। क्वेश्चन में यहाँ बोल रहा है एफ ऑफ 0 बराबर 2 है, मतलब एक्स का मान 0 रखने पर कैपिटल एफ का मान 2 है, तो एफ एक्स का मान 0 रखा तो यहाँ पे सी का मान निकल आया और वो रख दिया, फाइनल हो गया, कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, यहीं पे छोटा सा प्रश्न है। cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, नीचे साइन में ऊपर कॉस में, ऊपर एक्स कॉस स्क्वायर दिया है ना, तो कहीं ना कहीं आपको ये ढूंढना है कि कॉस स्क्वायर को मैं साइन स्क्वायर में बदल सकता हूं, तो बदल दीजिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो रहता है अपना ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो कितना बन जाएगा? 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स कट जाएगा। अब इसका समाकलन आपको आता है 1 का x और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना कंप्लीट का समाकलन 1 का x
और ये cos x प्लस सी हो गया। समाकल गुणांक ज्ञात कीजिए, IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकल गुणांक कर लोगे। फिर आगे के प्रश्न है, ठीक है। अब इससे आगे के प्रश्न लेंगे अपन अगले वीडियो में, क्योंकि ऑलरेडी 12-13 प्रश्न हो गए हैं, काफी लंबा वीडियो हो गया बेटा, ठीक है। तो आप सॉल्व करके रखना बेटा। ये मैं चलो ये करा देता हूं आपको, ये 3-4 प्रश्न और करा देता हूं, है ना। तो 13 क्वेश्चन में है आपका x dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई, एक्स dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई बराबर 2x स्क्वायर। ये लो, तो अपना जो बेसिक रूप होता है dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स बराबर 2x। अब बेसिक रूप सबको याद होना चाहिए, बेसिक रूप रहता है dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो IF रहता है e की पावर p dx, ठीक है। तो y का गुणांक है यहां पे। अब देखो यहां पे IF कितना है, इस क्वेश्चन में IF जो हो जाएगा वो हो जाएगा e की पावर p की वैल्यू माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ई की पावर में 1 अपॉन एक्स मतलब माइनस लॉग एक्स, मतलब 1 अपॉन एक्स। यह आपका IF हो गया आंसर में क्वेश्चन नंबर 13। कैसे आया, e की पावर में आप इसको ये लिख सकते हैं लॉग e में x इनवर्स। ये पूरा हट जाता है, जिस पे लॉग बैठा है और लॉग की जो बेस है वो दोनों सेम हो तो पूरा हट जाता है और क्या बन जाएगा, केवल और केवल x इनवर्स। ठीक है, हो गया ये भी कंप्लीट। चलो अब बढ़ते हैं आगे। 1 अपॉन एक्स हो गया इसका आंसर, 13 कंप्लीट। नंबर 14, ए और बी इस प्रकार है कि ए है बी है ए डॉट बी है, ठीक है। तो आपको ए माइनस बी का मॉड ज्ञात कीजिए। ए माइनस बी का मॉड ज्ञात करना है, सिंपल सा प्रश्न है, कर लोगे बेटा। ए का वैल्यू, ए का परिमाण दे रखा है, बी का परिमाण दे रखा है, ए माइनस बी का मॉड ज्ञात करना है, ठीक है। तो कर लेंगे। यदि एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, प्रत्येक पासे पर विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रत्येक पासे पर विषम संख्या 3 बार उछाल रहे हैं अपन, तो प्रत्येक पासे पर विषम संख्या एक साथ लानी है क्या अपन को, ठीक है। अब यहां देखिए बोल रहा है एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, तो प्रत्येक बार पासे पर विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब प्रत्येक बार पासे पर विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, नंबर 15, प्रत्येक बार पासे पर। तो ये हम क्या करते हैं यहां पे, माना तीनों पासे पर सम, देखो प्रत्येक बार का मतलब है पहली बार आ जाए, दूसरी बार आ जाए, तीसरी बार आ जाए, ठीक है, यही बोल रहा है वो। एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, तो प्रत्येक बार पासे पर विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अब अगर यहां पे देखें अपन तो अपना क्या हो जाएगा, पहली बार भी विषम संख्या, दूसरी बार भी विषम संख्या और तीसरी बार भी विषम संख्या। तो पहली बार के लिए देखो, पहली बार के लिए 1/2 विषम संख्या पासे पर कितनी आएगी, 1/2। दूसरी बार के लिए भी 1/2 और तीसरी बार के लिए भी 1/2। तो ओवरऑल आंसर हो जाएगा 1/8। तो प्रत्येक बार के लिए अपना बनेगा 1/8, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 भी कराना है क्या, ये कर लोगे बेटा, जल्दी से बोलो। क्वेश्चन नंबर 14 तो कर लोगे, चलो ठीक है। तो यहां तक 15 क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया आज के वीडियो में। 15 क्वेश्चन अपन ने कवर कर लिए, आगे के क्वेश्चन करेंगे अपन अगली क्लास में। तो जुड़े रहे, इसका पार्ट 2 जल्दी ही बनाने वाला हूं मैं आप लोगों के लिए बेटा, जैसे ही टाइम मिलेगा अगला पेपर का 2nd पैटर्न, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहना है और पूरे मार्क्स की तैयारी करनी है। तो कितने, 100 मार्क्स की तैयारी, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में बिनोरी लाइव क्लासेस पे। थैंक यू।